नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। विघ्नहर्ता गणपति महोत्सव आरंभ, मंदिरों से घरों तक सजेंगे दरबार, पंडालों में प्रतिमाओं की नहीं होगी प्रतिष्ठापना। पूर्व सचिव राजीव कुमार होंगे चुनाव आयुक्त, अशोक लवासी की लेंगे जगह। 1984 बैच के झारखंड कैडर के हैं आईएएस अधिकारी। कोरोना को लेकर सीएम शिवराज ने दिए निर्देश, सार्वजनिक स्थलों पर विसर्जित नहीं होंगी प्रतिमाएं, लोगों से घर पर रहकर त्योहार मनाने की अपील। युवाओं की नौकरी के बाद राज्य की बहनों के लिए सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, खातों में डाले जाएंगे 1000 रुपए। एमपी में जारी है कोरोना का कहर, कोरोना की चपेट में गोपाल भार्गव, अब तक शिवराज सरकार के 6 मंत्री पॉजिटिव। एमपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, जबलपुर, नरसिंहपुर और सिवान में भारी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुरैना से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर, केएस ऑयल्स के मालिक के यहाँ सीबीआई का छापा। केएस ऑयल्स के मालिक के यहाँ सीबीआई का छापा। मुरैना से खबर आपको हम बता रहे, रमेश गर्ग और परिजनों के यहाँ सीबीआई की रेड। केएस ऑयल्स फर्म पर बाकी है बैंकों का 3500 करोड़, वसूली के लिए कई बार नीलामी के निकल चुके हैं नोटिस। केएस ऑयल्स फर्म पर बाकी है बैंकों का 3500 करोड़, वसूली के लिए कई बार नीलामी की नोटिस भी निकल चुके हैं। केएस ऑयल्स फर्म पर बाकी है बैंकों का 3500 करोड़, वसूली के लिए कई बार नीलामी के निकल चुके हैं नोटिस। केएस ऑयल्स के मालिक के यहां सीबीआई का छापा। एमपी के कई हिस्सों में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते जलाशयों में पानी का स्तर बढ़ गया है। इटारसी स्थित तवा में डैम में पानी भरने के चलते इसके 5 गेट शनिवार सुबह खोल दिए गए थे। गेट खोलने से करीब 40,000 क्यूसेक पानी तेजी से नर्मदा में जाएगा। इसके चलते आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तवा डैम में 5 गेट खुलने से दर्शनीय नजारा। इटारसी में तवा बांध के 5 फाटकों को खोला गया। 5 फीट खोलकर छोड़ा गया पानी। 40,000 क्यूसेक से अधिक छोड़ा गया पानी। एमपी के कई हिस्सों में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते जलाशयों में पानी का स्तर बढ़ गया है। इटारसी स्थित तवा डैम में पानी बढ़ने के चलते इसके 5 गेट शनिवार सुबह खोल दिए गए। गेट खोलने से करीब 40,000 क्यूसेक पानी तेजी से नर्मदा नदी में जाएगा। इसके चलते आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। इस साल मानसून में ये पहला मौका है जब डैम के गेट खोले गए हैं। डैम के गेट खोलने से आसपास का नजारा दर्शनीय हो गया है। डैम से निकलने वाले जलपात को देखने के लिए आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या से लोग पहुंच रहे हैं। बता दें, भादों की झड़ी में नर्मदापुत्रम संभाग को तर कर दिया है। इसकी वजह बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम है। होशंगाबाद शहर में नर्मदा का जल स्तर 956 फीट पर करीब है, जो खतरे के अलार्म लेवल से महज 8 फीट तो खतरे के निशान से महज 11 फीट नीचे है। इधर तवा डैम तेजी से भरा है। रात 12 बजे डैम 1159 फीट पर पहुंच गया। प्रशासन ने अलर्ट करते हुए कहा कि 1160 फीट भरने के बाद कभी भी गेट खोले जा सकते हैं, जिसके बाद आज गेट खोल दिए गए। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर जल वृष्टि को लेकर आवश्यक बैठक आहूत की गई। सीएस डीजीपी पीएस मनीष रस्तोगी, एसीएस राजौरा जी, आयुक्त जनसंपर्क सुदाम खाड़े, एडीजी अशोक धोरे, एसएन मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निर्देश पर कृजला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक करके समीक्षा ली गई। आवश्यक राहत के कार्य हो, जिला मुख्यालय स्थित आपदा नियंत्रण केंद्र को 24 घंटे सक्रिय रखा जाए। नर्मदा घाटी विकास द्वारा बनाए गए कंट्रोल रूम से
संपर्क किया जाए। जहां पानी भराव की स्थिति बनी हुई है वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने राहत स्थलों पर भोजन, पानी और आश्रय की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। आज गेट खुलने से दर्शनीय नजारा। इटारसी में तवा बांध के 5 फाटकों को खोला गया। 5 फीट खोलकर छोड़ा गया पानी। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर जल वृष्टि को लेकर आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें सीएम शिवराज कई आवश्यक निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद सीएम ने क्या कुछ कहा, आपको दिखा देते हैं। और बाढ़ से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां जरूरी है, उसके सभी आवश्यक निर्देश मैंने दे दिए हैं और हमारा कंट्रोल रूम सतत समीक्षा करता रहेगा। पर इतनी मेरी अपील जरूर है जनता जनार्दन से कि बारिश के समय कई मनोहारी दृश्य उपस्थित होते हैं। कई नदियों की बाढ़ देखना है, कई झरनों के पानी मन मोह लेते हैं और लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और ऐसे में फंस जाते हैं। कई बार अचानक देखने गए किसी चट्टान पर खड़े हुए, पानी तेजी से आ गया तो नीचे बह गए या बीच में टापू में रह गए। तो इस समय सावधानी रखें। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर सभी बहनों और भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी आज विराजित होंगे, लेकिन कोरोना के कारण ये तय हुआ है कि सार्वजनिक स्थान पर नहीं, घरों पर विराजित होंगे और हम घर में ही पूरे आनंद और प्रसन्नता के साथ गणपति प्रभु जी की पूजा करेंगे। घर में खूब श्रद्धा से हम पूजा करें। गणपति भगवान से यही प्रार्थना है कि मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में, देश की जनता की जिंदगी में आनंद आए, प्रसन्नता आए, सब सुखी रहें, निरोग रहें, कोरोना खत्म हो, सबका मंगल और कल्याण करें। वो तो सिद्धि विनायक है, सबके मंगल करता है, विघ्न विनाशक हैं और इसलिए सब पर उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा बरसे। युवाओं की नौकरी के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के बहनों को खास तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की सहरिया, भारिया एवं बैगा जनजाति की बहनों के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह योजना की घोषणा कर दी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। युवाओं को नौकरी के बाद एक और बड़ा ऐलान। शिवराज सरकार का बहनों के लिए खास तोहफा। सहरिया, भारिया एवं बैगा जनजाति को मिलेगा लाभ। 1000 रुपए प्रतिमाह योजना की घोषणा। युवाओं की नौकरी के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की बहनों को खास तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की सहरिया, भारिया एवं बैगा जनजाति की बहनों के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह योजना की घोषणा करी है। उन्होंने कहा है कि सहरिया, भारिया एवं बैगा बहनों के लिए हमने 1000 रुपए महीने की योजना शुरू की थी, परंतु जब 1.25 साल में सीएम नहीं रहा तो मेरी बहनों को पैसा नहीं मिला। इस बार सीएम बनते ही मैंने ये फैसला लिया है कि 1000 रुपए तुरंत आपके खाते में डालेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहरिया, भारी एवं बैगा जनजातियों के लोगों को संबोधित करते हुए ये घोषणा करी है। उन्होंने आगे बताया कि हर महीने 1000 रुपए आपको मिलेंगे। पिछली बहुत सी राशि बाकी है, 1 सप्ताह के अंदर उनके खाते में ये पैसे डाल दिए जाएंगे। मेरी सहरिया, बैगा और भारिया बहनें, मैं सबको दोनों हाथ जोड़ के राम राम करता हूं, नमस्कार करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। और इसलिए पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था तब ये योजना बनाई कि 1000 रुपया इन बहनों के खाते में हर महीना डालेंगे, ताकि 1000 रुपया अगर मिलेंगे तो 1000 रुपया से वो अच्छा भोजन करेगी, फल खाए, सब्जियां खाए, तेल आ जाए, तो इसके कारण हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मजबूत बनेगा और बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। इसलिए हमने योजना बनाई कि 1000 रुपया महीना ये जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, सहरिया, बैगा, भारिया,
इनके खाते में डालेंगे। अब कुछ बयानों से पहले मैं बात करूंगा और फिर पैसा खाते में यहां से डालेंगे। राम राम मेरी बहनों, सब बहनों को राम राम। बता दें कि शिवराज सरकार एक के बाद एक बड़े ऐलान कर रही है। इससे पहले सरकार ने गरीबों के लिए ₹1 प्रति चावल गेहूं देने का ऐलान किया था। सरकार ने फैसला किया है कि जो गरीब है उसके पास राशन कार्ड भी नहीं है, उनको 1 सितंबर से प्रति परिवार के हिसाब से ₹1 प्रति किलो नमक, गेहूं और चावल, जबकि ₹1.5 प्रति लीटर केरोसिन तेल दिया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा करी थी। गरीबों को अनाज का ये वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत किया जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 तलाक पीड़िता ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करी। सीएम शिवराज ने महिला से कहा कि आपको न्याय मिले इसका ख्याल रखूंगा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज ने पीड़िता को आश्वासन देते हुए कहा है कि ओएसडी मकरंद देउस्कर को मामले को गंभीरता से लेने के निर्देश जारी किए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पति ने व्हाट्सएप कॉल पर दिया 3 तलाक। शादी के 18 साल बाद दिया फोन पर 3 तलाक। पीड़िता ने सीएम से मुलाकात कर सुनाई आप बीती। सीएम शिवराज ने दिया न्याय का आश्वासन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 तलाक पीड़िता ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। सीएम शिवराज ने महिला से कहा कि आपको न्याय मिले इसका ख्याल रखूंगा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बात करूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज ने पीड़िता को आश्वासन देने के साथ ही ओएसडी मकरंद देउस्कर को मामले को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं। 3 तलाक पीड़िता से मुलाकात के बाद सीएम शिवराज ने ट्वीट किया, मेरी इस बहन को मैं न्याय दिलाऊंगा। महिलाओं की इज्जत के साथ कोई भी किसी तरीके से खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री से भी इस मामले को लेकर बात करने वाला हूं। दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके निर्देश मैंने पुलिस अधिकारियों को दे दिए हैं। वहीं सीएम से मिलने के बाद पीड़िता ने शिवराज सिंह को धन्यवाद दिया और कहा कि आप इस लॉ के लिए मेरी तरफ से पीएम साहब को जरूर थैंक यू बोले। पीड़िता ने कहा कि मेरे पति ने मेरे भाई के मोबाइल पर फोन करके तलाक दे दिया था। इसके बाद मैं बेंगलुरु गई क्योंकि 19 साल की शादी खड़े खड़े खत्म नहीं की जा सकती। मेरे पति पावरफुल हैं, बड़े होटल के जनरल मैनेजर हैं। मेरी मदद की जगह मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ ही केस दर्ज करा दिया है। सीएम ने मुझे आश्वासन दिया है वो बेंगलुरु अथॉरिटी से बात करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोहीफिजा में दहेज के लालच में एक शौहर ने व्हाट्सएप कॉल पर ही बीवी को 3 तलाक दे दिया था। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ दहेज अधिनियम और मुस्लिम विवाह अधिनियम अध्यादेश 2019 की धारा 3 और 4 के तहत केस दर्ज कर लिया है। आरोपी सिंगापुर का नागरिक है और कर्नाटक के बेंगलुरु में होटल शेरेटन ग्रैंड में जनरल मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा है। वहीं इस मामले में संज्ञान लेते हुए सीएम ने डीजीपी को बेंगलुरु पुलिस के साथ मिलकर मामले में उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर रोज नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि होती जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। अब शिवराज सरकार के एक और मंत्री कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने ट्वीट के जरिए खुद के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि उनकी कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एहतियात के तौर पर वो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने संपर्क में आए लोगों को जांच करवाने और होम क्वारंटाइन होने की सलाह भी दी है। गोपाल भार्गव ने बताया कि उन्होंने अपने परिवार और नजदीकी स्टाफ का कोविड टेस्ट एंटीजन टेस्ट किट के माध्यम से करवाया है, जिसमें मेरी शुरुआती रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही साथ गोपाल भार्गव ने कहा कि वो जल्द ही स्वस्थ होकर सभी की सेवा के लिए फिर से उपस्थित होंगे। लेकिन एहतियात के तौर पर मैं अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। इस बीच जो लोग भी मेरे संपर्क में पिछले अनुसार फिर निर्णय लेंगे, लेकिन फिलहाल न मेरे लिए बुखार है, न सर्दी है, न खांसी है, न कोई लक्षण है, लेकिन एहतियात के तौर पर मैं अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। इस बीच जो लोग भी मेरे संपर्क में पिछले
5-7 दिन में आए हों, सभी से मेरी अपेक्षा है और सभी से अनुरोध है कि वो भी अब क्वारंटाइन हो जाए या फिर अपना टेस्ट करा लें, ताकि किसी प्रकार की कोई रिस्क ना रह जाए। मैंने अपने पूरे परिवार का करा लिया है, सभी का नेगेटिव आया है, किसी को कोई प्रभाव नहीं है। हो सकता है कि भोपाल में सैकड़ों लोगों से और क्षेत्र में सैकड़ों लोगों से मिलते हुए कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के संपर्क में आया हूं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जल्दी स्वस्थ होके। विदिशा की लटेरी तहसील में एक बनवारी सब पर भारी साबित हो रहा है। मामला धीरगढ़ पंचायत के जमुनिया खुर्द गांव से जुड़ा हुआ है, जहां पर बनवारी गुजर नाम के शख्स ने गांव के 10 फीट चौड़ी सीमा रोड पर अतिक्रमण कर लोगों का आना जाना बाधित कर रखा है, जिससे कई लोग इस समस्या से त्रस्त हो चुके हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए तहसीलदार, थाना प्रभारी, एसडीएम और विधायक तक आवेदन देकर समस्या सुलझा नहीं सके हैं और लगातार गुहार लगाई जा रही है। लेकिन इन गरीबों के 3 महीने बीत जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। गरीबों का हमदर्द कहने वाली शिवराज सरकार में गरीब जनता परेशान है और अधिकारी आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं। ऐसे में प्रतीत होता है कि लटेरी तहसील में अतिक्रमण हटाने का कोई कानून नहीं और अधिकारी अतिक्रमण हटाने के लिए कानून बनाने का इंतजार कर रहे हैं। बरसात के मौसम में आसपास की पहाड़ियों पर छाई हरियाली से पूरा वातावरण मनोरम बना हुआ है। पहाड़ियों से गिरता पानी का झरना लोगों को आकर्षित कर रहा है। बरसात के मौसम में चट्टानों के बीच से गिरते झरने के नीचे आनंद लेने के लिए आसपास के कई लोग पिकनिक मनाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते पर्यटकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बरसात के मौसम में आसपास की पहाड़ियों पर छाई हरियाली से पूरा वातावरण मनोरम बना हुआ है। पहाड़ियों से गिरता पानी का झरना लोगों को आकर्षित कर रहा है। बरसात के मौसम में चट्टानों के बीच से गिरते झरने के नीचे आनंद लेने के लिए आसपास के कई लोग पिकनिक मनाने के लिए पहुंचते हैं। ग्यारसपुर तहसील के ग्राम हैदरगढ़ से लगभग 2 किलोमीटर अंदर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मिर्घानाथ धाम स्थित है, जहां लगभग 200 फीट ऊपर पहाड़ी से गिर रहा झरना पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस स्थल पर सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी व अन्य शहरों के लोग नहाने आते हैं, लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते अब तक इस झरने के समीप कोई रेलिंग या अन्य कोई सुरक्षात्मक दृष्टि से प्रबंध नहीं किए गए। वहीं दूसरी ओर इस स्थल तक पहुंचने वाला लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता कच्चा होने के चलते पर्यटकों को आवागमन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्यारसपुर से के न्यूज के लिए सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। रायपुर में शुक्रवार को 336 समेत प्रदेश में 873 कोरोना के नए मरीज सामने आए। रायपुर में 5 कोरिया, अंबिकापुर व कोरबा में एक समेत 8 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक 181 की मौत हो चुकी है, जिसमें 98 मरीज रायपुर के हैं। नए केस के बाद से प्रदेश में मरीजों की संख्या की अगर बात करी जाए तो 19,512 हो चुकी है। एक्टिव केस की अगर बात की जाए तो 7,308 हो चुकी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हर रोज बढ़ रहे कोरोना केस। प्रदेश में 873 कोरोना के नए मरीज। अब तक प्रदेश में हो चुकी 181 की कोरोना से मौत। छत्तीसगढ़ में मरीजों की संख्या हुई 19,512। 24 घंटे में रिकॉर्ड 12,993 सैंपलों की जांच। रायपुर में शुक्रवार को 336 समेत प्रदेश में 873 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। रायपुर में 5, कोरिया, अंबिकापुर व कोरबा में एक समेत 8 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। प्रदेश में अब तक 181 की मौत हो चुकी है, जिसमें 98 मरीज रायपुर के थे। नए केस के बाद प्रदेश में मरीजों की संख्या 19,512 हो गई है। एक्टिव केस 7,308 हैं, तो वहीं इलाज के बाद 12,005 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 4.68 लाख सैंपलों की जांच की गई है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 12,993 सैंपलों की जांच की रिपोर्ट आई है। प्रदेश में कोरोना के लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। रायपुर के मरीजों की संख्या 6,890 पहुंच गई है, जिसमें से 2,990 एक्टिव केस हैं। 29 मई को पहली मौत हुई थी। तब से अब तक 85 दिनों में 98 लोगों की मौत हो चुकी है। अब स्वास्थ्य विभाग ने भी बीमारी की गंभीरता को देखते हुए सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने वाले मरीजों के सैंपल की जांच 24 घंटे के भीतर करने के निर्देश दिए हैं। ऐसी सख्ती पहली बार की गई है। मिले नए मरीज। दुर्ग से 88, राजनांदगांव गांव से 67, सुकमा से 53, कांकेर से 49, जांजगीर चांपा से 37, रायगढ़ से 33, बस्तर से 26, कोरिया से 25, बिलासपुर से 23, धमतरी से 19, गरियाबंद से 14, कोंडागांव से 11, बलौदा बाजार से 9, महासमुंद व कोरबा से 8-8, बालोद व दंतेवाड़ा से 7-7, जसपुर व बीजापुर से 6-6, कवर्धा से 5, नारायणपुर से 4, बेमेतरा से 3, सरगुजा, सूरजपुर व बलरामपुर से 2-2 व मुंगेली से 1 मरीज मिले। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणेश चतुर्थी पर संदेश देते हुए कहा कि त्योहार जरूर मनाएं, पर ऐसी जगहों पर न जाएं जहां बहुत ज्यादा भीड़ हो। गणेश पंडालों में भी सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना लगातार अपना प्रभाव फैला रहा है। ऐसे में हम सभी को सतर्कता बरतते हुए त्योहार मनाना है। गर्भवती महिलाओं, 55 साल से ज्यादा के बुजुर्गों और ऐसी महिलाएं जिनके बच्चों की उम्र 3 साल से कम है, उनकी कोरोना ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। अभी तक कांटेक्ट ट्रेसिंग दल, कॉल सेंटर या कोरोना राहत कामों में ऐसे लोगों की ड्यूटी है तो उन्हें वहां से हटा दिया जाएगा। रायपुर कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। रायगढ़ कृषि विभाग में इन दिनों बड़े भ्रष्टाचार के करने के आरोपों की चर्चा पूरे शहर में हो रही है। यहां तक कि जांच करने के बाद भी मांग की जा रही है, लेकिन पूरी तरीके से देखा जाए तो अगर आरोपी सही नहीं है तो फिर जांच किस बात की। दरअसल रायगढ़ कृषि विभाग के अधिकारी ललित मोहन भगत पर आरोप लगा है कि उन्होंने विभाग में फर्नीचर इत्यादि के नाम पर लाखों का फर्जीवाड़ा किया है, लेकिन भौतिक सत्यापन करने पर पता चला कि ऐसा मामला ही नहीं है। अधिकारी को इस विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर फर्नीचर के नाम से घोटाला होता तो आप भौतिक सत्यापन कर सकते हैं। हालांकि जब हमारी टीम ने वहां निरीक्षण किया तो देखा गया कि विभाग को बेहद सुंदर तरीके से अधिकारियों ने संजोकर रखा हुआ है।
फर्नीचर तो क्या है, यहाँ डैमेज था। मेरे पोस्टिंग के बाद से ही मेरे को बोलने लगे हमारे कर्मचारी लोग, सर ये गिर जाएगा, किसी को लग जाएगा। और संयोग से हम लोग इस काम को चालू किए, उसी समय हमारा एक दूसरे बिल्डिंग में फॉल सीलिंग लगा था और पूरा गिर गया। उसमें भी लोग बस मतलब दूसरी तरफ बैठे थे, इसलिए उनके ऊपर लगा नहीं, वो बच गए। और यहाँ भी वैसे पार्टीशन पहले से प्लाई का बना हुआ था, जो कि दीमक खा के सड़ गया था और वो गिरने की स्थिति में था। इस साल महाराष्ट्र और देश के दक्षिणी भागों का ये प्रसिद्ध उत्सव उस धूमधाम से नहीं मनाया जा सके जैसे कि हर साल इसका आयोजन होता था। गणेश चतुर्थी की पूजा पूरे देश भर में की जाती है और धीरे धीरे दिल्ली समेत उत्तर के मैदानी इलाकों में चौक चौराहों पर प्रतिमा स्थापना की जाने लगी थी, लेकिन कोरोना के कारण इस बार कम जगहों पर आयोजन किए जा रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना काल में सजा बप्पा का दरबार, कोरोना संकट के बीच विघ्नहर्ता का स्वागत, सिद्धि विनायक के दरबार में विशेष आरती, कोरोना काल में गणपति बप्पा मोरया, पूरे भारत में गणेश उत्सव की चमक, लोगों की भागीदारी भी रहेगी अत्यंत सीमित। महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में गणेश चतुर्थी पर्व की धूम है। आरती से लेकर मंगल गायन किया जा रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ था। इस त्योहार की धूम सबसे अधिक महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। हालांकि इस बार कोरोना के मद्देनजर सतर्कता ज्यादा बढ़ती जा रही है। पंडाल सजाने के बाद गणेश मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। मुंबई के श्री सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर आरती की गई। लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सतर्कता का पालन किया जा रहा है। वहीं दिल्ली के द्वारका में स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश भगवान की विशालकाय मूर्ति की पूजा की गई। पुजारियों ने आरती संपन्न की। गुजरात के सूरत में अदिति मित्तल नामक श्रद्धालु ने ड्राई फ्रूट से गणपति की मूर्ति तैयार की है। उन्होंने बताया कि कोविड हॉस्पिटल में पूजा के बाद ड्राई फ्रूट्स के मरीजों में बांट दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक महिला ने गणपति उत्सव के लिए चॉकलेट के गणपति बनाए हैं, लेकिन इसका थीम कोरोना वायरस रखा है। निधि शर्मा ने बताया कि वो गणेश चतुर्थी के दिन इसे दूध में विसर्जित करेंगी। साथ ही भगवान गणेश की इस मूर्ति के जरिए कोरोना योद्धाओं, मुख्य तौर पर डॉक्टर और पुलिस को भी उन्होंने आभार जताया है। कोरोना को मात देने के लिए छत्तीसगढ़ के कलाकार का प्रयास तो अद्भुत सराहनीय है। रायपुर के रहने वाले प्रतिमा बनाने वाले एक कलाकार ने पेपर, भूसी, अनाज, मसाले और औषधियों के चूर्ण से तैयार की है गणेश भगवान की प्रतिमा। कई प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने वाली औषधियों की राख भी इन्होंने प्रतिमा में शामिल की है। बहरहाल इस साल महाराष्ट्र और देश के दक्षिण भागों का ये प्रसिद्ध उत्सव उस धूमधाम से नहीं मनाया जा सकेगा जैसा कि हर साल इसका आयोजन होता रहा है। गणेश चतुर्थी की पूजा पूरे देश भर में की जाती है और धीरे धीरे दिल्ली समेत उत्तर के मैदानी इलाकों में भी चौक चौराहों पर प्रतिमा स्थापित की जाने लगी थी, लेकिन कोरोना के कारण इस बार कम ही जगहों पर गणेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।